जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज संडे है। चलिए आज हम एक नए सेटअप की बात करते हैं। दोस्तों, ये सेटअप जो है आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बना सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस सेटअप में आपका लॉस जो है बहुत कम होगा। आप ये समझ लीजिए कि इस सेटअप में आपका लॉस जो है 200 से 400 होने हैं, जबकि प्रॉफिट इसके 4 टाइम्स होंगे। 1000 से 1200 तक इसके प्रॉफिट हो सकते हैं। दूसरी बात है, ये सेटअप हर रोज बनता है, हर रोज काम करता है। खास बात यह है कि एक्सपायरी के दिन ही काम करती है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हर दिन कोई न कोई इंडेक्स एक्सपायर होती है। जैसे मंडे को हमारा निफ्टी मिड कैप एक्सपायर होता है, ट्यूसडे को फिनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी होती है, वेंसडे को निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो आप हर रोज जाकर इसी सेटअप का इस्तेमाल करें हर इंडेक्स। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स चेंज होने से सेटअप चेंज हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सेटअप चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉफिट आपके उतने ही होने, लॉस आपके उतने ही होने। तो चलिए ये सेटअप कैसे काम करता है ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस सेटअप का नाम मैंने रखा है डेली एक्सपायरी सेटअप, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं DES। ठीक है दोस्तों, इस एक्सपायरी को करने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सा डे है ना, किस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। डे ऑफ एक्सपायरी फॉर डिफरेंट इंडेक्स। ठीक है। दूसरी बात आपको जाननी है, ठीक ना, लॉट साइज ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स है, जिस दिन भी एक्सपायरी हो रही है उसका लॉट साइज कितना है। थर्ड, गैप ऑफ टू स्ट्राइक प्राइस ऑफ डिफरेंट इंडेक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जो इंडेक्स है उसके स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट का गैप है, ये तीन बातें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कल मंडे है, ध्यान समझिए, कल मंडे है तो आपको पहले चीज मालूम होनी चाहिए कि भैया कल जो है निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी हो रही है। ठीक है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप है वो 25 पॉइंट है। जैसे मान लीजिए निफ्टी मिड कैप के जो अभी जो लेवल चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी मिड कैप का जो अभी जो लेवल चल रहा है वो 10,666 है। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो है आएगा 10,675। उसके बाद आएगा 10,700, फिर आएगा 10,725। है ना, ये गैप हुआ, कितने पॉइंट का गैप है सबके बीच में? 25 पॉइंट। ठीक ना। वैसे ही तीसरी बात आपको समझनी है कि इसका लॉट साइज है कितना। इसका जो लॉट साइज है वो है 75 यूनिट का। है ना, मतलब एक लॉट साइज में, एक लॉट में 75 यूनिट आते हैं। ये तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। है ना। वैसे ही आपको ट्यूसडे के लिए मालूम करना है कि उस दिन फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायर होती है। उसके बीच में जो गैप है वो 100 पॉइंट का गैप है स्ट्राइक प्राइस में। लॉट साइज में केवल 40 होते हैं। तो ऐसे सारे आपको मालूम करने हैं। ये मेरे पिछले वीडियो में है, जिसका लिंक मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस पे काम कैसे करना है ये समझिए। देखिए ध्यान से, इस पे काम कैसे करना, हाउ टू वर्क। आपके पास मार्केट का एक छोटा सा समझ होना चाहिए कि मार्केट जो है किसी रेंज से निकल के ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। आप कभी वो ट्रेड कर सकते हो ऊपर या फिर नीचे की तरफ। है ना। और आप इसे कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। है ना। अब समझिए टाइम ऑफ वर्क। है ना।
आप इसे कभी भी ट्रेड करते हैं, 9:15 से लेकर 3 बजे तक आप इस पे काम कर सकते हैं। करना क्या होता है ध्यान से समझ। देखिए, जैसे मान लीजिए कल जो है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, और मान लीजिए कि मार्केट जो है 10,666 के आसपास ही काम करते रहता है ना, नीचे आता है 10,650, है ना, 10,625, जो ऊपर आती है 10,675, 10,700, इस बीच मार्केट काम करेगा, किसी न किसी लेवल पर घूमता रहे। तो आपको इंतजार करना है, या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है आज पूरे मोमेंटम में है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, कहीं भी आपको ऐसा लगता है, जैसे फ्राइडे को मार्केट पूरे मोमेंटम में थी, ये आपको मालूम चल जाता है ना, मालूम इसलिए चल गया था हमें और आपको, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ओपन लो कैंडल ये बता रहा था आज मार्केट में सेल का दिन नहीं। तो आपको ये इंतजार करना कि क्या मार्केट किसी रेंज में है, या आपको सुबह ही मालूम चल जाएगा कि मार्केट आज सिर्फ अप ही जाएगा, डाउन नहीं आएगा, या सुबह ही मार्केट मालूम चल जाएगा कि मार्केट सिर्फ डाउन में जाएगा, अप में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी मार्केट में आपको कैंडल बन रहा है, या फिर ऐसा कोई इंडिकेटर है जो आपको ये बता रहा है, वो आप समझिए कि आप मार्केट में किस आधार पर ट्रेड करते हैं, या मार्केट कोई रेंज बना रहा है, बहुत देर से मार्केट जो है ना एक रेंज बना रहा है ना, सुबह शुरू हुआ है और दोपहर तक एक रेंज में फंसा हुआ है, न इसके ऊपर जा पा रहा है न इसके नीचे, ठीक ना, तो मार्केट कहीं कहीं ऊपर या नीचे तो रहेगी, है ना, ये देखना। तो इसमें करना ये है, मान लीजिए कि 10,675 के आसपास मार्केट जा रही है ना, और आपको ये उम्मीद है कि मार्केट जो है अब ऊपर जाएगी, है ना, मार्केट को देख के आपको मालूम चल रहा है बाहर के बाद कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। तो एक काम करें, 10,675 का एकदम इमीडिएट एटीएम, आपको सी क्या करना है, बाय करना है, क्या करना है, सी बाय करना है, और इमीडिएट इसके ऊपर 10,700 का सी क्या कर देना है, बेच देना, क्या कर देना है, बेच देना। और देखना क्या है कि दोनों के बीच का है ना, ये दोनों का जो प्राइस हमने लिया है, मान लीजिए इसका प्राइस आएगा 40 रुपीज, है ना, इसका प्राइस आएगा मान लीजिए 32, है ना? इस दोनों के बीच का जो प्राइस जितना कम रहे उतना अच्छा है। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब डिफरेंस कितने पॉइंट का देखिए, अभी 8 पॉइंट का, कितने पॉइंट का है, 8 पॉइंट ऐसे मिलेगा आपको, होती है 12 बजे के बाद उसका प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। और ये दोनों ही हमें सेम एक्सपायरी का लेना है, क्या लेना है, सेम एक्सपायरी, उसी दिन की एक्सपायरी होनी चाहिए, ये याद रखना है। तो आप खुद डिफरेंस निकाल लीजिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस 8 पॉइंट इंटू 75, 600 रुपये, कितने मैक्सिमम लॉस होंगे, 600 रुपये होंगे। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है ये समझना, ये निकालना, मतलब आपको जब कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे ट्रेड के लिए तो आपको समझ में आना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितने होंगे। भाई साहब सिंपल, गैप कितने पॉइंट का है, 25 पॉइंट, है ना, उसमें से 8 पॉइंट आपका कॉस्टिंग, कितने का कॉस्टिंग, देखिए कॉस्टिंग पता करना है, कॉस्टिंग कितना रुपए का, 40 रुपए में आपने खरीदा, 32 रुपए में बेचा, तो आपका कॉस्टिंग कितना रुपया होगा, 8 रुपए होगा। और गैप कितने का, 25 पॉइंट, ठीक ना, गैप है और 8 पॉइंट आपका कॉस्टिंग, तो आपके बचे कितने रुपए, 17 रुपए, कितने बचे रहे आपके, 17 रुपए, 17 × 75 कर दीजिए, 17 × 75 आप करेंगे, ये आएंगे आपके 1275, कितना आएंगे, 1275। एक मिनट के बाद ये गैप और कम हो जाता है ना, ये गैप जो है और कम हो जाता है। मान लीजिए कि अब नीचे चलते हैं, है ना, मार्केट में 1:30 बज गए और मार्केट अब जिस लेवल पे भी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वहां सब नीचे आ जाए, मान लीजिए मार्केट जो है 10,700 के लेवल पे है, और मुझे लगता है कि नहीं मार्केट जो है अब नीचे जाएगी, तो आप देखेंगे कि 10,700 का पी आप क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए, बाय कर लिया हमने। मान लीजिए इसका प्राइस अब बहुत कम हो चुका है, ठीक ना, मान लीजिए 22 आ गया, और 10,675 का पी हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। इसका प्राइस मान लीजिए 18 रुपये, ऐसे हो जाते हैं भाई, 1:30 बजे के बाद तो और कम हो जाते हैं, 2 बजे के बाद और कम हो जाते हैं, है ना। तो अब मोमेंटम आना है, तो अब आपका डिफरेंस, आपका कॉस्ट डिफरेंस, मतलब कॉस्ट कितना है, 22 रुपये में आपने खरीदा, 18 रुपये का बेचा, कितना कॉस्ट आ गया, 4 रुपये का, है ना, कितना कॉस्ट आया आपके, केवल 4 रुपये आया। तो अब आपका लॉस कितना हो रहा है, मैक्सिमम लॉस कितना है, 75 × 4, कितने लॉस आ गए आपके, 300 रुपये। और प्रॉफिट कितना आया, ये देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है ना, 75
इनटू कितने पॉइंट का गैप था, 25 पॉइंट का गैप है दोनों के बीच में। देखिए कितने पॉइंट का गैप है, 25 पॉइंट का गैप है, माइनस है ना 4 पॉइंट, मतलब 75 इंटू 21 कर लीजिए। तो 75 इंटू 21 कर लीजिए आप, तो इसके प्रॉफिट कितना आएंगे, 1575। तो ये पूरा सेटअप हर दिन बनता है, बस ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे आने वाली है। ये समझना है आप, ये समझ गए तो इस तरह का ट्रेड आप करें। मार्केट में आप इस लेवल पे अब आ चुके हैं कि ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। यदि आप पे रिवर्स भी मार्केट आए, आपका लॉस बहुत कम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता लॉस ज्यादा हो जाए। जो ट्रेड में बता रहा हूं उसमें लॉस पहले से डिफिनिट होते हैं और प्रॉफिट भी पहले से डिफिनिट होता है। तो सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। अब ये हर सेटअप में काम करता है, चाहे वो निफ्टी बैंक का हो, चाहे वो निफ्टी का हो। इस पूरे ट्रेड की एक खास बात और समझ लीजिए, इस पूरे ट्रेड में ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको आप बोलते हैं बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, कब पहुंचेंगे। देखिए अभी मैंने बताया कि 10,675 पे मार्केट थी जब आपने कॉल खरीदा और कॉल सेल किया, है ना। इस केस में जो डिफरेंस था 8 पॉइंट का, कितने पॉइंट का था, 8 पॉइंट की थी, है ना, मतलब कॉस्टिंग आपकी यही थी। अब आपको ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट जा नहीं रहा है ना, मार्केट थोड़ा सा ही उसके ऊपर जाकर रुक गया। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। 10,675 में आपको बस एक कॉस्ट पॉइंट जोड़ लेना, 8 पॉइंट जोड़ लीजिए, यानी 10,683, है ना, 10,683। इस लेवल पे मार्केट आ जाएगी तो ऑब्वियस है आपको लॉस नहीं होना। बस 8 पॉइंट जहां पे मार्केट थी वहां से आपको 8 पॉइंट ऊपर जाना है, तो आपका लॉस खत्म। अब इसके ऊपर जितना पॉइंट जाएगी सब प्रॉफिट, क्लियर। वैसे ही जब 10,700 पे हमने पी खरीदा था और पी क्या किया था, सेल किया था, है ना। और हमारा जो डिफरेंस पॉइंट था, डिफरेंस आपको याद होगा 4 पॉइंट का था। कितना पॉइंट का था डिफरेंस, 4 पॉइंट का था, जिसको हम कॉस्ट बोल सकते हैं। तो 10,700 रुपये जो आपने एटीएम लिया था, 4 पॉइंट और नीचे मार्केट चली जाए, मतलब 10,696। इस लेवल पे यदि मार्केट आ गई, बंद हो गई, तो आपको कोई लॉस नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो कॉस्टिंग था उतना तो बाहर आ गया। तो इस लेवल पे आप जाकर नीचे, मतलब बहुत तेज मोमेंटम का जरूरत नहीं लॉस से बचने के लिए। थोड़ा सा मोमेंटम आपके फेवर में गया तब भी आप लॉस से बच जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट होंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट। दोस्तों ये एक ये छोटा सा सेटअप है, जिसे मैंने आपको बताया कि मेरे हर सेटअप पहले से प्रॉफिट डिफाइन होता है और लॉस भी डिफाइन होता है। और आप इसे देखें, कल भी मार्केट में आप इसे ट्राई करें, 12 के बाद, 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, जब कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मोमेंटम होगा, मार्केट में होता है रेंज बना दिया, ऊपर या नीचे तोड़ेगा, जो भी जैसे भी इंडिकेटर आप यूज करते हैं, उससे देखकर यदि आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है ना, तो आप इसे करें, मंडे को करें। निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए मैं स्पेशल, है ना, एक और बताऊंगा इस पे, आज ही बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये सेटअप आप ट्राई करें, आप देखेंगे इस सेटअप में कि आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन रहे हैं, क्योंकि लॉस होने का चांस जो है कम है, प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। दूसरी बात, इसमें जो लॉस हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। मतलब यदि आपको 1 दिन का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 1 दिन का प्रॉफिट हुआ, तो वो आपके 3 ट्रेड के लॉस को कवर कर सकता है। इसको समझिए, 1 दिन का यदि प्रॉफिट हुआ तो आपके 3 दिन के लॉस को कवर कर सकता है। और बहुत ही अच्छा सेटअप, आप काम करेंगे ना तो आपको इसमें मजा आए, एक बार करके देखें तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। फिर देखिए, पहले पेपर ट्रेड ही करना चाहते कर ले इस पे, फिर मार्केट में उतरे। बस पूरे सेटअप को करने के लिए आपको, मुझे मेरे विचार से ना 20,000 रुपए की लमसम कैपिटल लगेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल रहा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।